धुरंधर ने जो जो धुआं धुआं किया है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ये 700 करोड़ कमा के 70 साल से जो एक इकोसिस्टम ने जकड़ बनाई हुई थी, और 7 बड़े मिथ्स, 7 बड़े एजेंडाज आज मैं और करण वर्मा डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक करके ये जो 70 साल की मेहनत है, कैसे इस मूवी ने वो तोड़ी है। बहुत अच्छी बात है कि करण ने भी मूवी देख ली है, मैंने भी बिल्कुल। मूवी देख ली है, और करण ने इसके ऊपर एक अपना पीस भी किया। देखने के बाद आप उनके चैनल पर जाइए, जरूर देखिए। पर यहाँ पे हम रिव्यू की बात कम करेंगे, थोड़ी बहुत तो ही जाएगी। ज्यादा बात करेंगे कि 700 करोड़ कमाने वाली इस मूवी ने एक हम्म। एक करके 7 किस तरह के अलग अलग एजेंडा तोड़े हैं। और लास्ट एजेंडा वो मेरा फेवरेट है। वो मेरे को पर्सनली जितना आनंद आया पढ़ने में, देखने में, कि 7वां वाला कैसे ध्वस्त हुआ है एजेंडा, वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो आप ऑब्वियसली देखिए। कारण इनिशियल कमेंट्स आपके मूवी देख के ब्रीफली कैसी लगी आपको मूवी? अमेजिंग। मतलब जैसे आपने भी बात कही ना, इसने एक तरह से जो एक पूरा एक ग्रेवी ट्रेन चल रही थी बॉलीवुड की और पाकिस्तान परस्त एक सोच जो चल रही थी, अमन की आशा चल रही थी, इसने बहुत लेवल्स पे हथौड़ा मारा है। नॉट जस्ट बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, एंड एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फिल्म हो जाती है ये, बिकॉज वन फिल्म जिसने दो इकोसिस्टम्स पे एक साथ हमला किया हो, दैट इज धुरंधर। तो धुरंधर इज अ वाटरशेड मोमेंट इन दैट सेंस, एंड आई एम इससे ग्लैड वी पहले आर discuss the myths that it has broken, because हाँ, this is a myth buster of a film, to be honest. That's how I see it. मैं इसको जब हिस्टोरिकली बॉलीवुड को स्टडी किया जाएगा, तो मैं इसको एक मिथ बस्टर मूवी मानूंगा। कि किस बिल्कुल। तरह ये मुगले आजम जिस तरह एक मूवी बनी थी और उसको प्रोपोगेट किया था, और क्या रियलिटियां थी, और हम्म। ऑनवर्ड्स इतनी सारी हैं। कश्मीर हमें मुगलों ने डिस्कवर कर दिया ऑनवर्ड्स। ये हम्म। किस तरह एक एक करके सारी मिथ्स को तोड़ता है। हम्म। फिर मैं एक कमेंट आपका जानना चाहता हूं बिफोर मिथ नंबर 1 पे आऊं, कि हम्म। सिनेमैटिकली, क्योंकि अभी तक क्रिटिसिज्म ही कि हिंदुत्ववादी विचारधारा से या राष्ट्रवादी विचारधारा से आप सिनेमैटिकली बहुत अच्छा काम नहीं करते। अरे आप तो सिर्फ बातें करते हो, वो बातें अपने आप चल जाती है। जो क्रिटिसिज्म थी एक फ्रैंकली कश्मीर फाइल्स की, कि अरे वो सिनेमैटिकली बहुत अच्छी मूवी थी। मेरे ख्याल से केरला स्टोरी तो सिनेमैटिकली भी अच्छी थी, पर उसको हिट भी हुई, पर उसको भी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं माना गया। इसको सिनेमैटिकली भी अच्छी मान रहे हैं। तो बिकॉज यू आर सो फॉन्ड ऑफ मूवीज, अब सिनेमैटिकली राइट। इसमें क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग में, और क्यों ये ग्लोबल वर्ल्ड क्लास है सिनेमैटिकली? तो आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो एक फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है राम गोपाल वर्मा। ठीक। आपको पता है उनकी सोच क्या है? वो अलग सोच के, अलग विचारधारा के हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है दैट दिस इज अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। चक द हम्म, आइडियोलॉजी, भूल जाओ हम्म, सब कुछ। और उन्होंने एक एक एस्पेक्ट पे कहा है, एंड आई एम ब्लोन ओवर बाय द सिनेमा ऑफ दिस। मैं आपको बताऊं, हम्म, हम्म, आप कोई भी एस्पेक्ट उठाओ, सिनेमाटोग्राफी, मैंने इतने ग्रिटी विजुअल्स, इतने वेल शॉट फाइट सीक्वेंसेस, वेयर द हम्म, कैमरा इज लिटरली, एक कैमरा बाहर की चीज नहीं रह गई है, कैमरा इज अ हम्म, पार्टिसिपेंट इन द एक्शन, यू फील यू आर इन द मिडिल ऑफ इट। द हम्म, साउंड डिजाइन, इवन जो पुराने गाने भी जो यूज किए, उसको जो रीमास्टर किया, जस्ट ब्रिलियंस। मतलब एक लाइन लिखी उसमें राम गोपाल वर्मा ने, दैट हम्म, जनरली साउंड इज अ बैकग्राउंड साउंड, हियर द हम्म, साउंड फॉलोइंग द एक्शन, इट इज अ हम्म, फॉलोअर, नॉट इन द बैकग्राउंड। मतलब ही इज रिटन इट वेरी आर्टिकुलेटली कि किस हम्म, तरह से ये एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। कास्टिंग, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना, रणवीर इन दैट रोल, अर्जुन रामपाल। आपने जो रियल कैरेक्टर्स देखे होंगे लियारी के, उनका आप जरा रियल और रील देखो जरा, किस हद तक आई फॉर डिटेलिंग है इसके अंदर। हम्म, हम्म, भाषा जो यूज करी गई है, जो रॉ विजुअल्स दिखाए हैं, मतलब इट्स एज रॉ एज इट गेट्स। आपने राम हम्म, गोपाल वर्मा का इनफैक्ट हम्म, डाल भी दिया है, यू कुड हम्म, रीड दैट बिट। हम्म। इट्स जस्ट एन अनबिलीवेबल थिंग ही इज एंड रिटन राम अबाउट। गोपाल वर्मा वो क्लिफ से गिर गए, बड़े अलग से लाइफस्टाइल चले गए, बट एट हिज पीक ही डिड सम अमेजिंग सिनेमा एट So हिज he did पीक। Satya. If you remember, he did Satya, and which showed मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहली बार। हम्म, तो राम गोपाल वर्मा बहुत अहेड ऑफ हिज टाइम थे कि भाई रियलिस्टिक विजुअल्स दिखा सकते हैं। अच्छा, दुर्भाग्य ये है, जब राम गोपाल वर्मा की सत्या आई, तो अवार्ड किस पिक्चर को मिले? और बेस्ट एक्टर और सारे वो मिले दिल तो पागल है नाम की एक पिक्चर को। यू तो रिमेम्बर ऑल दिस, तभी मजा आता है मुझे आपके साथ डिस्कस करके। ये यू हैव चेक करिएगा ट्रिविया आप लोग, नॉलेज। आप लोग सब जाके चेक करिएगा। उस साल के सारे अवार्ड दिल तो पागल है ले गई है। मतलब अच्छा। नाम ही इसे को, कहाँ दिल तो पागल है, कहाँ सत्या। तो एक आध मनोज बाजपेयी को बेस्ट क्रिटिक्स वगैरह में अवार्ड मिला, अदरवाइज इट वाज अ क्लीन स्वीप बाय दिल तो पागल है एंड दीस फिल्म्स। सो
वहां से सिनेमा ना, ही वाज एट, तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ दिस सिनेमा टुडे, राम गोपाल वर्मा। क्या होगा जो मर्जी, एंड उसकी सोच बिल्कुल भी हिंदुत्ववादी नहीं है, ठीक है ना। अरे He उसकी in तो the- रंगीली सोच है, उसकी जो क्लिप्स आती हैं आजकल, मैं तेरे को क्या ही बोलना, उसने कंसेंसुअल है इंसल्ट करी, वो। उसने इंसल्ट करी हुई है, केस झेले हुए हैं ऑफ इंसल्टिंग हिंदू रिलीजियस गॉड्स, ठीक है ना। हाँ, तो वो बंदा भी कह रहा है भाई ये सिनेमैटिक, एंड इसीलिए धुरंधर इतनी सक्सेसफुल हुई है। कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता उसकी टेक्निकल प्रोवेस पे भी, स्टोरी टेलिंग प्लस द टेक्निकल प्रोवेस, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस फिल्म वेरी स्पेशल। मैंने आपसे कहा ना, ये एक हथौड़ा है दोनों पे, एंड आई एम ग्लैड आदित्य धर मेड अ गुड फिल्म। आपका कई बार इंटेंशन अच्छा होता है, जैसे बंगाल फाइल्स आई अभी पिक्चर, इंटेंशन वाज वेरी नाइस, सबको पता होना चाहिए सोहरावर्दी के टाइम क्या हुआ, आज क्या हो रहा है बंगाल में, बट बड़ी लेथार्जिक थी टू बी ऑनेस्ट, यू नो। एज अ सिनेमा गोअर जो एंटरटेनमेंट के लिए जाता है उसको मजा नहीं आया इतना। ये मजा इतनी बड़ी मेरे इंडस्ट्री है कि समझ हाँ, नहीं लोग फैक्ट्स भी देख पा रहे हैं और लोग सिनेमा भी। और राम गोपाल वर्मा जैसा व्यक्ति इसलिए आया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको अपना क्राफ्ट पता है, तो सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल, एक्सपर्ट है। उसके बिल्कुल। बाद वो कहीं से भी विचारधारा से नहीं आता। जब विपरीत विचारधारा हम्म, या एट बेस्ट न्यूट्रल या विपरीत, मुझे पता नहीं उसने कौन से केस झेले हैं, पर आप बोल रहे हैं तो फिर विपरीत विचारधारा ही होगी। हम्म, ऑपोजिट विचारधारा भी फोर्स टू अप्रिशिएट हो जाए, तो दैट आई थिंक इज अ वाटरशेड मोमेंट। अब आते हैं पहला जो मिथ बनाया हुआ था कि यहाँ पे, और पिछले मेरे ख्याल से 1990 से तो चल ही रहा है, पर उससे पहले भी था ये, कि हम्म। भैया हिंदुस्तान में तो सिर्फ दो चीजें चल सकती हैं, आइदर अच्छा, सेक्स हाँ, और शाहरुख खान। और हाँ, ये हाँ। अभी भी ट्रीटमेंट का ही नया धूपिया सेज इवन आफ्टर 20 इयर्स हर स्टेटमेंट रिंग्स ट्रू। पठान बस जब क्रिएट हो रहा था, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, शाहरुख खान इज नॉट शाहरुख खान, शाहरुख खान इज अ सिंबल ऑफ द सेम मूवी, जिसको कई लोग क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि अरे ये तो पूरा आपने आमिर खान, सलमान खान, जावेद अख्तर, वो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है वो। हम्म, इस मिथ को तो बस्ट किया, क्योंकि मेरे ख्याल से एक भी यहाँ पे स्किन शो सीन नहीं है, कोई बेशरम रंग नहीं है, कोई बिकनी नहीं है, कोई किसिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, और कोई शाहरुख खान स्कूल ऑफ सिनेमा से भी नहीं है। तो देखिए ये क्या, एक तरह से ना, किस तरह से इनकी पीआर मशीनरी एट वर्क होती है। सो शाहरुख की जो पठान फिल्म थी दैट केम इन जनवरी 2023, एंड नो डाउट सक्सेसफुल हुई, बट सक्सेसफुल ना, बहुत लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स बहुत हाई थी, मल्टीप्लेक्स फिनोमिना था, ये सब था। एक्चुअली द फिल्म विच रिवाइव्ड बॉलीवुड, जिसका बैंड बज गया था पोस्ट कोविड एंड ओटीटी के इमरजेंस से, वाज गदर। गदर पहली बार सिंगल स्क्रीन जहां कोई जा नहीं रहा था, जो बंद होने के कगार पे थे, उन तालों को खुलवाया है गदर ने। इट वाज अ रियल, जिसे कहते हैं ना, रूटेड हिट, जिसमें जिसमें अ कॉमन मैन फाइनली स्टार्टेड गोइंग बैक टू थिएटर्स। बट गदर का नाम नहीं हुआ उसी साल आते हुए, नाम हुआ पठान हैज रिवाइव्ड, एंड नेहा दुपिया इज सेइंग दैट स्टिल शाहरुख सेल्स। शाहरुख वाज नॉट सेलिंग फॉर 5 फुल इयर्स, 2000 इनफैक्ट 16 के बाद से कोई हिट ही नहीं थी उसकी, 5 साल का इन्हें सबैटिकल लेना पड़ा था। बट इन्होंने पीआर क्या बनाया रखा, अरे द किंग इज बैक, बॉलीवुड इज बैक, द किंग इज बैक। दैट इज अ मिथ दैट इज नाउ शैटर्ड, बिकॉज अब क्या है, पठान का क्या सीक्वल बनेगा आफ्टर दिस? पठान वाज अ स्पाई फिल्म अपेरेंटली, अब यस। वो एक जोकर लग रहा है, वो एक नाउ ही इज लुकिंग अ कैरिकेचर, हवा में उड़ रहा है, रॉकेट लगा के उड़ रहा है, व्हाट द हेल। आईएसआई की लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, दीपिका के साथ, दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने एक्शन कर रहा है, धमाके हो रहे हैं, और जो जमीन है वहां की फट रही है दुबई में, इमेजिन डूइंग ऑल दिस। तो अब देयर इज अ वेरी सीरियस रिकॉल नाउ फ्रॉम आदित्य चोपड़ा एंड ऑल, कि कैसे बनाएंगे अब हम। तो ये मिथ भी इसने कई लेवल पे तोड़ी, पठान की भी तोड़ दी इसने एक तरह से, जिसे मैं कहते तो, हैं। एक कोई आलिया भट्ट की भी मूवी आ रही है, क्योंकि आजकल ये चीजें देख रहे हैं, हाँ, तो हाँ, उसमें कि शी इज आल्सो स्पाई, और कोई और देश की भी, पाकिस्तान की ही कोई स्पाई है, ये दोनों कोई वुमन स्पाई मूवी बना रहे हैं, जिसमें शायद पार्टनर कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या स्टोरी है नहीं है, पर जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो एक आउटलाइन होता है स्टोरी का, जो रिलीज होने से पहले आना शुरू हो जाता है, तो वो भी। और उसमें कपड़े, और बेस्ट बात क्या था, इन सब में कपड़े तो कॉपी होते हैं। उसमें वो स्कारलेट जॉनसन की कोई मूवी है, डिट्टो सेम अटायर है। तो ये तो एक हमारे इतना क्रिएटिव देश, जिसमें लिटरेचर इज बिफोर एनी वेस्टर्न कंट्री हैड लिटरेचर इन दैट सेंस, जो ये इंग्लिश डोमिनेटेड है, उसके अंदर से आपको ओरिजिनल स्टोरीज नहीं मिलती हैं, आपको ड्रेस कॉपी, मूवी कॉपी, कितनी, मुझे तो सीन्स भी नहीं पता होंगे। एक मूवी में देख रहा था शाहरुख खान की जो हिट थी, जो सीन बाय सीन कॉपी थी, मेरे ख्याल से बास मस्तान की कोई मूवी थी, सीन बाय बाजीगर, सीन, बाजीगर थी, बाजीगर, बहुत सारी हैं सीन ऐसी, बाय डर सीन महल। कॉपी करके बेच रहे हो यार तुम। तो देखिए एक बात बोली जाती थी बॉलीवुड में, एक बड़ा मजेदार किस्सा है, कि जैसे हॉलीवुड में और बाकी सिनेमा में एक बाउंड स्क्रिप्ट दी जाती है, कि भाई क्या बनाने जा रहे हैं, बाउंड स्क्रिप्ट। बॉलीवुड में एक रनिंग जोक था 80s 90s और 2000s तक रादर, कि सीधा कसेट दे दिया जाता था,
हम ये बना रहे हैं ये देख लेना यही बना रहे हैं। इनफैक्ट ये चीज बड़ी फेमस थी महेश भट्ट के बारे में, मैं नाम नहीं ले अच्छा। लूंगा। हाँ, महेश भट्ट का कैसेट ही दे देते थे, भाई क्या स्क्रिप्ट सुननी है, ये है, पकड़ लो, ये जाके देख लेना, यही करना है, तुम्हें यही वाला रोल प्ले करना है। हाँ, टाइपिंग पे क्यों एफर्ट मारना, टाइपिंग पे क्यों एफर्ट मारना स्क्रिप्ट पे, बस ये देख लो, इसको वर्जन कर दो एक। तो ये वहां की बड़ी एक फेमस बात थी, बहुत लाइन से महेश भट्ट की फिल्म ऐसी बनी है। अब मैं दूसरे पे आना चाहता हूँ जहां पे ऋतिक रोशन, और मैं इसमें राधिका आप्टे को जोड़ देता हूँ, जहां पे ऋतिक रोशन कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है इस मूवी की, और सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी मूवीज भारत की जगह सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड की बनेंगी, पॉलिटिक्स की, और वो अपनी तरफ से बड़ा रिफाइंड कमेंट कर रहे हैं, वो एक तरह से सपोर्टिव कमेंट कर रहे हैं। तो रिफाइंड कमेंट, सपोर्टिव कमेंट में भी आपके दिमाग में जो मिथ थी कि सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड टाइप की मूवी होगी, अगर पॉलिटिक्स ठीक होगी तभी वो चलेगी। दूसरी बात जो आती है राधिका आप्टे, वो राधिका आप्टे के बारे में मुझे अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं पता था, बहुत कुछ पता चल गया है जहाँ पे वो किस तरह की मूवीज करती हैं, किस तरह की सीन्स करती हैं, वायलेंट को लेके भी, और जो मैंने पहली बात बोली ओनली सेक्स एंड वो सेल्स वाले को लेके भी, जितनी मेरे ख्याल से उनकी एक्सपोजिंग सीन्स है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपोजिंग से भी बहुत बहुत आगे के सीन्स हैं, वो मेरा ही नहीं ख्याल, बहुत एक्ट्रेस ने किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहती हैं कि इस वर्ल्ड में कैसे बच्चे को लेके आए जहां पे इतना वायलेंस इज एंटरटेनमेंट। तो वायलेंस पे भी और इस पे भी, ऋतिक पे भी, क्योंकि ये एक जो दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पे जो सेकंड मिथ मेरे ख्याल से इस मूवी से बस्ट हो गया कि आपकी पॉलिटिक्स जो भी हो, और आपको जरूरत नहीं है इस तरह का जो राधिका आप्टे का स्कूल ऑफ सिनेमा है, और उसके बिना आप बहुत बड़ी हिट्स दे रहे हो। राधिका आप्टे तो एक हिपोक्रेट हो गई ना। राधिका आप्टे का जो सिनेमा है अगर मैं बोलूं, वो तो बहुत ही गोरी और रियलिस्टिक और सब कुछ है, दैट इज वेरी अनलाइक यश चोपड़ा सिनेमा। मतलब ये वो चीज है, यू आर प्रीचिंग समथिंग एंड प्रैक्टिसिंग समथिंग। Why is she doing it? भाई या तो she wants to come in the good books of the यशराज चोपड़ास of the world, यशराज फिल्म्स of the world, and she wants to have a role there, या तो इसके ये है दिमाग में वैलिडेशन अभी भी चाहिए इसको। जबकि इन्होंने खुद बहुत बोल्ड सिनेमा किया हुआ है, ओटीटी पे किया है, अलग अलग जगह पे किया है। तो ये मतलब एक स्टूपिड स्टेटमेंट है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि भाई हो सकता है बैकडोर में डील्स चल रही हो आजकल, और उनकी गुड बुक्स में आने के लिए ये ऐसी बात कर रही हो। ऋतिक रोशन का तो आउटराइट डम रिमार्क है, मतलब आई डोंट अग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट, दिस इज अ डम स्टेटमेंट टू मेक। मतलब यू वेदर यू अग्री विद द पॉलिटिक्स, इज पॉलिटिक्स ना जो चल रही है दुनिया में, ऑल्टरनेट रियलिटी तो कोई दिखा नहीं रहा है, ठीक है ना। व्हाट डज ही वांट कि हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाएं, बिकॉज ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जीते आए हैं कि गुलाम अली आ रहे हैं, गुलाम अली की जब तक गजल नहीं सुनी तो रात को हमें नींद कैसे आएगी भाई। गुलाम अली और नुसरत साहब के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। सरहदें सरहदें अपना दी है आर्टिफिशियल ने, इंसान ने, पंछी तो आजाद है, अरे पंछी के साथ साथ जो आतंकवादी आ रहा है उसका कौन करेगा। एग्जैक्टली तो इसकी मैं अगर आपको बताऊं इश्करन, शुरुआत की अगर मैं बात करूं, हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट, तो पाकिस्तान में एक ऑडियंस हमेशा से रेडी थी फॉर इंडियन एंटरटेनमेंट। आपको बताऊं अभी भी बिलावल भुट्टो जो हैं, वो आज कल परसों कहीं एंटर किए हैं, बैंड है धुरंधर, पर जो म्यूजिक है वो वही ढूस ढूस जो अक्षय खन्ना की म्यूजिक है वो वही है। उनकी शादियों में आज भी भारत के ही ये देखिए, बिल्कुल सही आपने चला भी दिया, बिलावल भुट्टो's ग्रैंड एंट्री ऑन दिस सॉन्ग। तो चक्कर क्या है इनका, दे आर स्टार्व्ड ऑफ प्रॉपर एंटरटेनमेंट, प्रॉपर थिंग्स। तो देयर इज अ रेडी ऑडियंस फॉर इंडियन मूवीज देयर इन पाकिस्तान, एंड दैट इज हाउ all these people, the Raj Kapoors of the world, they all started talking about pro Pakistan। हीना फिल्माने लग गई, और शाहरुख खान ने इस ऑडियंस को बहुत तगड़े से कैप्चर कर लिया। शाहरुख, सलमान, आमिर, they started saying कि भाई, इनफैक्ट दिलीप कुमार ऑल्सो, दिलीप कुमार इज यूसुफ खान, दिलीप कुमार को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है। वो कुछ अजीब सा नाम है उसका, हिलाले पाकिस्तान है या क्या है नाम अवार्ड का है, हिलाले पाकिस्तान। तो अब सोचो आप जरा, नाम भी ऐसा विचित्र है इनका, इनको निशाने पाकिस्तान, हिलाले पाकिस्तान, ये सब मिला हुआ है दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार को इतना ऑनर करते थे, और इनमें एक एरोगेंस आने लग गई पाकिस्तानियों में कि देखो हमारे ही लोग रूल कर रहे हैं बॉलीवुड को भी। शाहरुख, सलमान, आमिर, यूसुफ साहब ही बोलते, वो दिलीप कुमार नहीं बोलते इतना, ठीक है ना। तो इससे यहाँ के लोगों को भी लग गया यार वहां तो एक बढ़िया ऑडियंस अपनी तैयार है। जबकि वो किस तरह के हैं ये, वहां तो भाई संगीत हराम होना चाहिए, अगर हम इस्लाम कट्टर पे उतर रहे हैं संगीत हराम होना चाहिए, पर इनको नाचना भी है, गाना भी है, सिनेमा भी देखना है। दैट इज हाउ दिस एंटायर पाकिस्तान हैपेंड। नो, ये व्हाट यू सेड इज वेरी इंटरेस्टिंग
कि हमारा इंडिया के सिनेमा पे भी कब्जा हमारा है, और जो जो लीड है वो, कभी मैं अपने आप को पठान हूँ, भाई तू कहाँ पैदा हुआ, किस देश ने दिया, कोई हाँ यूसुफ साहब हैं, कुछ हैं, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ दैट, वी आर द बेस्ट, वी हाँ आर द एग्जैक्ट। बेस्ट। और इंडिया में भी हमारा ही पूरा जो कल्चर पे इम्पैक्ट है हमारा ही है। ये सटल थ्रेड्स ना धीरे धीरे करके लोगों को समझ आनी शुरू होती है, अभी भी शायद नहीं आई है, नहीं एंड अभी भी ये नहीं। आप देखो, वैसे कमाल की बात है ये मैं इस पे अक्सर सोचता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी सोचना चाहिए। हाउ इज इट कि एक कल्चर जो इतना कंजर्वेटिव है, प्रीटी मच डॉगमेटिक है एंड अलाउ नहीं करता, सारी फीमेल्स जो आई शुरुआत में सब मुस्लिम ओरिजिन की, मधुबाला, मीना कुमारी, ये सब दे आर ऑल मुस्लिम्स, वहीदा रहमान, ओके, दे आर ऑल वहीदा मुस्लिम्स रहमान बाय द तो वे। ऑब्वियस, हाँ This is वहीदा रहमान Meena तो Kumari ऑब्वियस is नेम। not, Meena Kumari is not. All of them happen to be Muslims. How did their families allow? What happened? Maybe there was a कोठा की प्रथा थी यहाँ पर, तवाइफ, एंड वहां से चीजों का ट्रांजिशन हुआ। I don't know. This needs to be discussed, to be honest. And जितने म्यूजिशियंस आए उस टाइम पे, काफी तगड़ा इसमें भी मुस्लिम्स का दबदबा रहा। नौशाद, खयाम, ठीक है, लिरिक्स लिखने वालों में मजरू सुल्तानपुरी, बाद में चलो जावेद अख्तर वगैरह आ गए। शायरी तो यू कुड से, गजल्स एंड शायरी तो शुरू से डोमिनेंस रहा है, और उसमें कंजर्वेटिव्स का कोई रीजन नहीं है। हाँ, बट फीमेल एक्ट्रेसेस आई नेवर थॉट अबाउट इट, एंड या जो नाम होता है वही सुनते हो, तो हम्म, ये क्या इंटरेस्टिंग बात है कि कोई हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट करे, और लोग तो स्टडीज करते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज कौन सी फील्ड में ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो ये एक so इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है। यस, I think they captured this, बॉलीवुड को इन्होंने कैप्चर कर लिया बहुत अर्ली ऑन। वो महमूद खान और ये सब भी थे इसमें, महबूब स्टूडियोज, बहुत सारी चीजें थी, मुझे एग्जैक्ट इस समय कुछ कुछ नाम नहीं याद। उन्होंने कैप्चर कर लिया कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा टूल होगा। देखिए, एक एजुकेशन को कैप्चर किया गया उस टाइम पे। द फर्स्ट 4 आउट ऑफ द फर्स्ट 5 एजुकेशन मिनिस्टर्स हैपन टू बी मुस्लिम्स, राइट? मौलाना आजाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो स्कूल भी नहीं गया आज तक। आज तक मौलाना आजाद स्कूल तक नहीं गया है, वो हमारे देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, ठीक है ना? एंड इधर सिनेमा पे भी इन्होंने एक तरह से कैप्चर किया कि भाई मेन आर्टिस्ट वगैरह ये होंगे, साथ में राज कपूर वगैरह को भी हम कहेंगे आप तो तुसी ते पेशावर से आए हो, तुसी वहां से आए हो, एक पंजाबी हेजिमनी भी बनाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, बट दिस इज हाउ इट सीम्स लाइक। एंड अब वो हेजिमनी टूट रही है, यू नो, विद द राइज ऑफ न्यू स्टार्स एंड फिल्म्स लाइक धुरंधर। आई एम ग्लैड दैट्स हमारा हैपनिंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो एक अलग ही चीज है, कि अगर आप उस समय जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से नहीं निकल के किसी और एजुकेशन को बोलेंगे कि हमारा भी एजुकेशन सिस्टम है, इवन गुड है, बट इंडिपेंडेंट इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन से एजुकेशन सिस्टम से आना चाहिए, ये सवाल जो फाउंडेशनल काम हो रहा है नहीं एड्रेस करना उस समय, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बट एनीवेज, मैं थोड़ा बॉलीवुड में जाता हूँ। तीसरी चीज जो आती है, जो आपने बोला इंटरनेशनल, एक ऑडियंस पाकिस्तान में थी, पर उससे ज्यादा ऑडियंस जहां पे इकोनॉमिक भी पावर एक तरह से है, वो थी गल्फ कंट्रीज, कि वो बहुत मूवीज देखते हैं। अब इस मूवी ने मेरे ख्याल से तीसरा मिथ ये तोड़ा है कि आपको गल्फ कंट्रीज का पैसा नहीं चाहिए पैसा कमाने के, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया। अगर ये बैन नहीं हुई होती, मे बी जितनी यहाँ पे टोरियल 150, 200, 250 करोड़ और कमा लेती। तो पहले तो हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एंटायर टीम, के उन्होंने, उनको पता ही होगा कि ये मोटा मोटा बैन हो जाएगी, उसके बाद भी बनाई। तो आपने एक बड़ी मार्केट जहां पे परचेजिंग पावर, जो आप करेंसी कन्वर्जन करें तो ऑब्वियसली टिकट से क्या आता है, आपको एक मैसिव इनकम आनी थी, वो नहीं आई। बट यू डू नॉट नीड द गल्फ नाउ। इंडियन इकोनॉमिक पावर एंड इंडियन डायस्पोरा इकोनॉमिक पावर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक इट एन ऑल टाइम ग्रेट हिट। इट माइट रीच 1000 करोड़। तो गल्फ का रोल खत्म, टाटा सी यू, बाय बाय। बिल्कुल। और ये मैं एक बात बताऊं, मैंने जितने लोगों को सफल होते हुए और सीलिंग तोड़ते हुए देखा है ना, दे ऑलवेज कंसोलिडेट द स्ट्रेंथ्स एंड से मुझे ये नहीं चाहिए, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता फाड़ में जाए। बड़ी स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन चाहिए इसको। और इसको मैं अगर पॉलिटिक्स से भी जोड़ूं, आप पॉलिटिक्स में देखो एक स्टेज, आपको याद होगा एक टाइम होता था जब एक सरकार होती थी बीजेपी की, जिसको मेजोरिटी नहीं मिली हुई थी 98 99 में, वो बड़ा सेक्युलर भी बनने की कोशिश करती थी, ठीक है ना? एक आज स्टेटमेंट भी ऐसी आ गई थी अडवाणी जी की तरफ से कि जिन्ना इज सेक्युलर। यू रिमेंबर द बैकलैश ऑन दैट स्टेटमेंट? दे वर नेवर कॉन्फिडेंट कि भाई हम स्टैंड कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, दूसरी साइड का हमें वोट मिलता है, मिले नहीं मिलता है फाड़ में जाए, वी आर गोइंग डबलिंग डाउन ऑन आवर स्ट्रेंथ। एंड व्हेन दे फाइनली डबल्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, दे केम टू पावर विद अ मेजॉरिटी, जो व्हिच वाज अनफैथमेबल। कभी सोचा नहीं था ये मेजॉरिटी भी ला सकते हैं, कोलिशन आप पॉलिटिक्स आ अब तो चुकी थी।
नो, अगर आप रियलाइज कीजिए, टेस्ट केस फॉर मेकिंग वाजपेयी जी द प्राइम मिनिस्टर वाज हार्डलाइनर मिस्टर अडवाणी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो आपने तो चुनाव में ही अपने आप को पॉलिसी तो छोड़िए, आप तो चुनाव से पहले ही वेदर ही इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर बैड प्राइम मिनिस्टर डिबेट नहीं कर रहा मैं, विचारधारा के स्तर पे बात कर रहा हूँ। आपको लगा कि नहीं हमें डाइल्यूट करना है और अभी तब आपने किया। हम आएंगे। यहाँ पे एंड आप बहुत बांटेंगे, एंड यहाँ पे ड्यूरिंग आपने नीतीश कुमार को धमकी दी, आपने बोला ठीक है जाता है बाहर तो जाए कोलेशन से 2013 में। when Modi ji was anointed as the prime minister candidate, बहुत बैकलैश हुआ, अरे ये लोगों को साथ नहीं ले पाएंगे, बट दे डबल्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। सेम चीज ट्रंप के साथ हुई, अगर आप देखो, ट्रंप से कहा गया वीपी कैंडिडेट रख लो, वुमन कैंडिडेट रख लो, कैंडिडेट ऑफ कलर रख लो, उसने कहा ना, आई एम डबलिंग डाउन ऑन व्हाट माय स्ट्रेंथ इज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट धुरंधर डिड। उन्होंने कहा भाई दूसरी साइड गल्फ कंट्रीज की हमें मिलती है नहीं मिलती है, हम पहले हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, उनको अच्छी लगनी चाहिए, वो आ जाए तो वेलकम, नहीं आते हो फाड़ में जाओ। एंड दिस अगेन सेट्स अ प्रेसिडेंट, भैया यू आर मेकिंग इट फॉर अस, यू आर नॉट मेकिंग इट फॉर पाकिस्तान और अदर कंट्रीज। एंड आई थिंक ये अब आप देखोगे सब में, अब पीपल आर नॉट गोइंग टू प्लेकेट अदर्स, वो कहेंगे भाई हमें अपनी हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए बनानी है सिनेमा। छावा स्टार्टेड इट आल्सो इन अ वे, छावा आल्सो डिड इट, एंड नाउ दिस इज डन इट। और इतनी वही कंटिन्यूशन है, एक एक ना कि एक एवोल्यूशन आया है, एक चेंज आया है, कंटिन्यूशन आया है। और बिग बजट मूवीज, ऐसा नहीं है कि स्मॉल बजट में मूवी बनाई वो स्लीपर हिट हो गई, एक्सीडेंटल हिट हो गई, ग्रिटी मूवी थी। कई ऐसी भी मूवीज हैं स्मॉल बजट होती हैं, बड़े स्टार नहीं होते, ग्रिटी मूवी होती है, हिट हो गई। ये इतना मनी आप इन्वेस्ट कर रहे थे और लोग कह रहे हैं इसके पीछे जियो प्रोडक्शन हाउस है। मैं तो बोलता हूँ अच्छी बात है अगर वो ऐसा रिस्क ले रहे हैं। या जैसे मेसी को, मुझे बड़ा अच्छा लगा अगर लियोन मेसी को आप वंतारा बुला के उससे आप आरती करवा रहे हो, उससे आप पूजा करवा रहे हो, तो ठीक है भैया, पैसा तो आपके पास है ही, आप हर चीज पे खर्चते हो। बट अगर मेसी को ये करवाना इज अ ग्लोबल सॉफ्ट सेलिंग ऑफ इट, वेरी गुड। 1000 चीजों पे आप खर्च रहे हो, इस पे भी खर्च रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये टू टेक अ रिस्क लाइक दैट एंड डबलिंग डाउन ऑन इट, आई थिंक will give a lot of encouragement to other producers, actor director को producer, कोई money तो producer ने लगानी है। It will give a big step up to his producers। अच्छा करण में एक आना, sorry, हाँ बोलिए बोलिए, आप आगे बोलिए। बोलो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिथ जो आपकी है। नेक्स्ट मिथ ये है कि सिनेमा तो पाकिस्तान को आता था, अब पहली बारी पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेटिंग, उनका सिंध का मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सरजील इमाम मेनम कह रहा है कि वो मेरा लियारी नाम की मूवी बनाएंगे टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ दिस मूवी। सो फ्रॉम कोलैबोरेटिंग विद देयर स्पाइज इन बॉलीवुड टू नाउ दे आर फोर्स्ड टू कम टू आवर स्ट्रेंथ एंड से हम एक लियारी फिल्म रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिया, मेरा प्यारा लियारी। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान का नया बैटल फ्रंट ऑफ मेकिंग मूवीज वर्सेस इंडियन मूवीज? देखिए इसमें ना इतना शेमफुल रहा हुआ है हमारी हिस्ट्री ऑफ गिविंग रोल्स टू पाकिस्तानीज, जो कि एक कोई पिक्चर थी, आमिर खान ने एक रोल दिया था कोई मूसा करके एक आदमी को पाकिस्तान के, मैं उसका नाम ढूंढ रहा हूँ इस समय आपसे बात करते हुए। That man has made a anti-Hindu film and Amir Khan was still offering him a role in पीके में दे रहा था या फिर उसमें दे रहा था जो उसके बाद आई थी इसकी फिल्म, थग्स में दे रहा था आई थिंक सो। हम लोगों ने हमेशा पाकिस्तानी टैलेंट को खूब रोल्स दिए हैं यहाँ पर, खूब रोल्स, मतलब लाइफ बना दिए कईयों की तो, फवाद और इन सब की, आतिफ असलम और इन सब की तो लाइफ बना दी है। ये तो यहाँ के हमारे जो सिंगिंग रियलिटी शोज होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे ये, हमारे लाफ्टर चैलेंज कंपटीशन में एक पाकिस्तानी को बुला के हम लोगों ने जिताया था जब कपिल शर्मा भी पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है ना। और ये क्यों करते थे, बिल्कुल क्लियर कॉल होती थी स्पॉन्सर्स की, एडवर्टाइजर्स की, कि भाई पाकिस्तान की भी ऑडियंस इंटरेस्टेड होंगी, हमारे पास बहुत तगड़ा पाए होगा, वहां पे भी 20-25 करोड़ की ऑडियंस है हमारे पास, उनको कैप्चर कराया जाए। तो अब इसका जो रिवर्सल है, इसके बाद अनिल कपूर जैसे लोगों ने आईफा अवार्ड्स पे और इन पे कहा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में एक्ट करना चाहता हूं, मैं वहां की फिल्मों में एक्ट करना चाहता हूं। और ओमपुरी ने फाइनली एक्टिंग करी भी वहां से, ओमपुरी वहां पे जाने लग गया, नसरुद्दीन शाह वहां जाने लग गया एक दो फिल्मों में, कि हमें इंकरेज करना चाहिए इनका सिनेमा। तो ये जो एक पागलपन चल रहा था ना, अब इसका आई एम ग्लैड, ये आफ्टर उरी जो 2016 में हमला किया था, उसके बाद करण जौहर वाज फोर्स्ड टू चेंज द नेशनैलिटी ऑफ द टू एक्ट्रेसेस। मतलब सोचो आप, करण जौहर का दिमाग, ए दिल है मुश्किल में दोनों एक्ट्रेसेस ऐश्वर्या राय और अनुष्का, दोनों को इसने पाकिस्तानी दिखा रखा था, बाद में एक सीन करके दिखाया कि ये लखनऊ से है।
उर्दू बोलती हैं और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लड़के को पाकिस्तानी लड़की समझ में आती है भाई, कभी अनुष्का कभी ऐश्वर्या, दोनों पाकिस्तानी है। फवाद अलग था उसके अंदर पिक्चर में। तो इसको होश आई कि भाई इस पे बैन ना हो जाए, तो उसने 2 सीन शूट करके लखनऊ एयरपोर्ट दिखाया ये लखनऊ से है, ठीक है अच्छा ना। तो बेसिकली अच्छा तो बेसिक वही आप बेसिकली सेटिंग यही कर रहे हैं कि वहां क्रॉस बॉर्डर अफेयर्स तो इनका फेवरेट, क्रॉस बॉर्डर दिखाओ चाहे ताकि वीर ज़ारा हो चाहे ये हो। क्रॉस बॉर्डर वाज द बिगेस्ट थिंग। अब क्या है, पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान की भाई टेक्निकल क्या कॉम्पिटेंस है, क्या हालत है, ये हमें पता है, ठीक है। एक आध फिल्म मौला जटवट इन्होंने एक बनाई जिसमें थोड़ा सा इन्होंने ग्रॉस कर लिया, बट यहाँ के सारे चीजें उठाना और सब कुछ एक्टिंग करना वो इनका पुराना है। अब ये लियारी पे जो वो है ना, जो राकेश बेदी ने जिसका रोल प्ले किया है, उसका एक इंटरव्यू आया अभी। उसने कहा है भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है यार, हम तो इस पे कंप्लेन वम्प्लेन करना चाहते हैं, मैं तो बहुत बड़ा मर्दे मुजाहिद हूं, मैं तो दबंग आदमी रहा हूं, इसमें तो राकेश बेदी को ऐसे दिखा दिया है, पर हमारे पास पैसे ही नहीं है हम इस पे बात कर सके। तो अब ये कहां से दोनों मैं आएंगे। इंटरनेशनल केस नहीं डाल सकता, हाँ इंटरनेशनल केस डालूंगा तो मेरे पास नहीं पैसे नहीं है, क्योंकि वहां जो है तो आपको सॉरी सू करना है किसी को तो फीस देनी हाँ, पड़ेगी, वकील को भी, कोर्ट के अंदर भी जो खर्चे हैं। तो ये अब कहाँ से पैसे लेके आएंगे, आईएमएफ से लोन लेके बनाएंगे इस पे फिल्म, कैसे बनाएंगे। बिकॉज एएनआई की भी एक रिपोर्ट आई लियारी को लेकर, तो लियारी के लोग कह रहे हैं कि अरे रहमान जी तो हमारे वो थे, रहमान डकैत तो हमारा मसीहा था, पर हालत बिल्कुल 25-30% कह रहे हैं रियल है, 25-30% छोड़ो, बहुत रियल है। जब वहां के लोग कह रहे हैं 30% तो रियल है ही है, समझ लो आप ऑलमोस्ट 90% रियल सिचुएशन दिखाई गई है। थोड़ा तो फिक्शनल एलिमेंट ऑब्वियसली आएगा फिल्म में। दैट्स हाउ आई एम लायरी इज एक्चुअली, या एक्चुअली आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2 कि ये जो बड़े साहब हैं कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे था कटप्पा को क्यों बाहुबली ने करने किसने किसी को मारा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, के बाद ये बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने इस पे काफी बोला है कि भाई क्या लगता है, हाफिज सईद लग रहा है, दाऊद इब्राहिम लग रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है क्या होना चाहिए बड़े भाई साहब। हाफिज सईद का तो नाम लिख दिया था उन्होंने डायरी पे, इसलिए आई थिंक हाफिज सईद, मैं तो हाफिज सईद सोच रहा था, बट देन समवन पॉइंटेड आउट कि उस डायरी में ऑलरेडी अच्छा मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम लिखा हुआ है। तो इवन आई एम नॉट एबल टू थिंक, बिकॉज मेरे हिसाब से तो यही दोनों होने चाहिए थे, इन दोनों में से ही कोई यही एक होना होना था। चाहिए। आई डोंट थिंक दाऊद विल एड अप, बिकॉज एक्चुअली तो दाऊद कैन नॉट बी द बड़े साहब ऑफ दिस एंटायर थिंग, इसलिए आई डोंट नो किसको ये लोग बड़े साहब कह रहे हैं। बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड देयर, बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड, बिगेस्ट ड्रग नेटवर्क, लॉर्ड हो बिगेस्ट सकता इन्फ्लुएंस, है, ड्रग एंड लॉर्ड हो। 93 ब्लास्ट ऑनवर्ड्स, तो दैट नार्को अगर अगर इस दिशा में जाता है, नार्को मनी मिक्स्ड विद ड्रग मनी मिक्स्ड विद फंडिंग, क्योंकि आईएसआई का और पाकिस्तान का जो रोल है ड्रग सप्लाई में, उसको नेटवर्क चाहिए। मुकेश अंबानी की मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन, डाटा इज किंग बट डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स तो भैया वही दे सकता है। I agree, but that still doesn't make him the बड़े साहब। मतलब yes, he could be one of the main accomplices, but बिल्कुल सर्वे सर्वा है वो, ये मुझे नहीं लग रहा। मैं वो तो फिर आर्मी चीफ ही होना पड़ेगा, वो तो फिर आर्मी चीफ ही हो सकता है, फिर तो आर्मी आर्मी चीफ चीफ, है, मुझे लग फिर तो रहा है, आर्मी, अगर मुझे आप लग रहा सबसे है ऐसा ना हो दे बिल्ड टुवर्ड्स समवन लाइक आसिम मुनीर टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज वो हो सकता है बड़े साहब टेक्निकली, somebody like him is involved in it, that makes sense। अगर आप सेंसिबली करें तो फिर तो वहां का सबसे बड़ा साहब तो परमानेंट आर्मी स्ट्रक्चर है, वो उस समय के लिए आपकी जो परवेज मुशर्रफ को दिखा जो भी दीजिए, होगा उस समय, आप जो भी परवेज होगा। मुशर्रफ दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, बट यू देन बिल्ड अप टू इट। बट आई डोंट थिंक सो कुछ बहुत टाइम भी बचा, मूवी तो बनी होगी अगर मार्च में रिलीज हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कुछ चेंज हो सकता है, तो चेंज तो कुछ होना नहीं, अब जो है सो है। अच्छा, पांचवा जो बड़ा मिथ आ रहा था वो ये था, ग्लोबल, आपने हमने गल्फ की बात भी कर दी, पाकिस्तान की वगैरह, मुझे बहुत ये एक दुखद इंटरव्यूज थे, दुखद क्यों, इतनी बड़ी हिट के बाद भी, कश्मीर फाइल्स के समय विवेक अग्निहोत्री कहते थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कश्मीर फाइल्स, ओटीटी का मतलब बड़े ओटीटी, ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न रिलीज नहीं करते हैं। एंड में थैंकफुली वो रिलीज हुई Z5 पे, बट Z5 इज अ इंडियन प्लेटफॉर्म, उस तरह ग्लोबल ऑडियंस नहीं है, 90 देशों 100 देशों में रिलीज नहीं होती है, और वो पे किस अमाउंट पे रिलीज हुई वो भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब कहा जा रहा है धुरंधर को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं और 130 करोड़ पे ले रहा है, 130 करोड़ पे ले रहा है। तो ये जो पांचवी मिथ थी कि ग्लोबली हमें मूवी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और हम पैसे कैसे कमाएंगे, जो करण जौहर नोज हाउ टू मेक ग्लोबल मूवीज इन सरसों का खेत, राइट, वो वाली जो, वो तो एक चलो जॉनरा ही अलग है, अच्छी बात है, वो बनानी चाहिए आपको, वो जॉनरा ही अलग है, बट आपका जो ग्लोबल ऑडियंस का वीटो था
या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का वीटो था, वो वीटो भी मस्त हो गया। बहुत बड़ा वीटो है वो कि हम नेटफ्लिक्स अमेज़न आपकी मूवीज ही नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल है। मैं अभी भी इसको एक छोटा स्टेप मानता हूं, आपको बताऊं, बिकॉज मैं थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा इस पे। 130 करोड़ में 2 फिल्में मिली है इनको, धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 जो आ रही है। ठीक, दोनों में नहीं, एक मिली है। इट्स नो क्लैरिटी ऑन दैट करण अभी। it's both in 130 crores, yeah, and that is very less. सीम्स लो, That हाँ, is दैट सीम्स still लो। very less, you know. 60 करोड़। Something like Kalki 2898 जो पिछले साल आई थी, उसको 350 करोड़ मिला है, 350 करोड़। व्हाट? या पुष्पा आर 2, यू सीरियस? या 350 करोड़? 350 करोड़। पुष्पा 2 275 से 300 करोड़। बट दिस इज अ बिगर हिट देन पुष्पा 2 एंड काल्की। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या होता है ना, कुछ डील्स आपकी पहले इन द वर्क्स होती हैं, तो दिस इज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव डील। इट्स अ वेरी। स्टार्ट कि इट्स अ फिल्म दैट हैज चैलेंज्ड द ग्लोबल ऑर्डर और खुल के इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रही है, और ऐसी फिल्मों को जनरली नेटफ्लिक्स अमेज़न नहीं लेते हैं। ये बात सही कह रहे हो आप, इतना खुल के बोले तो इट्स डेफिनेटली दे क्रॉस्ड ओवर दैट हर्डल। इट्स अ वेलकम थिंग। बट मुझे लग रहा है समवेयर दे मस्ट बी थिंकिंग, यार ये डील जो है हम लोगों ने थोड़ी कम में हो गई, बिकॉज अब जो क्रेज है इस समय, वी आर सिटिंग ऑन द थर्ड फ्राइडे राइट नाउ। इट इज नाउ गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑफ द हाईएस्ट थर्ड फ्राइडे एवर। ये बाहुबली का रिकॉर्ड था 15 करोड़ का। इस समय जो एंटिसिपेशन एडवांस टिकट्स के उस पे ये 18 करोड़ कमाने जा रही है आज के दिन, which is all time highest थर्ड फ्राइडे। तो इसका जो पिकअप था, कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था इतना तगड़ा पिकअप हो जाएगा, अदरवाइज दे वुड हैव नेगोशिएटेड अ बेटर डील। दैट्स हाउ आई थिंक सो, यू नो। नो, बट आई एम श्योर कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं तो प्राइसेस आर जनरली इन सच पीस ऑफ वर्क फ्लक्चुएटिंग ऑन परफॉर्मेंसेस आल्सो। तो आई बिलीव यूजुअली एस्केलेशन क्लॉज होना चाहिए इसके अंदर कि अगर आपकी मूवी फ्लॉप हो, डाउनवर्ड स्पाइरल भी होना चाहिए। आपकी मूवी हिट हो तो एस्केलेशन क्लॉज भी होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता मैं है बताता हूँ आपको क्या हुआ था जब लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, दैट इज व्हेन ओटीटी केम टू प्रोमिनेंस। तो इनको ऐसी स्वीट हार्ट डील्स मिल रही थी ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज हॉटस्टार वगैरह और ये सब जितने हैं, अमेजॉन एंड नेटफ्लिक्स, दे वांटेड टू अक्वायर ऑडियंस उस समय। उनके लिए कुछ भी नहीं था, 100-200 करोड़ इज नथिंग, पीनट्स फॉर देम। अब उनका जो सब्सक्राइबर बेस है, 100 रुपए अगर ले रहे हो, कुछ भी नहीं है उनके लिए। उसके बाद इसमें क्रैश आया 2022 के बाद, भयंकर क्रैश आया, बिकॉज लोगों ने कहा यार ये तो अपना कूड़ा चिपका गए हम लोग को, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है इसके अंदर। तो नाउ दिस मार्केट हैज क्रैश्ड। जो मार्केट चल रही थी, इसी दौरान कुछ फिल्में जो बन रही थी, they've had a very very tough time. So बॉलीवुड में भी ना इतने फ्लक्स आए हैं इस समय कि इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, साउथ की फिल्म्स बिकॉज दे आर बाइलिंगुअल, जैसे पुष्पा हो गई, और जिसमें प्रभास था, जैसे कल की 2898 पे, दे कमांडेड अ वेरी हाई प्राइस, राइट, बिकॉज इनको दोनों की ऑडियंस कैप्चर करने का एक मौका मिल गया, और इसके अलग वर्जन्स भी मिल गए, तेलुगु, तमिल, सारे वर्जन्स भी मिल गए। अब फाइनली थोड़ा थोड़ा ये मार्केट अगेन उठी है, बट स्टिल धुरंधर कुड हैव हैड अ मच बेटर प्राइस अगर ये डील रुक के करी होती। व्हाट आमिर खान डिड इन सितारे जमीन पर, ही वेटेड, ही थॉट उसकी फिल्म बड़ी कमाल की होगी, उसको ओटीटी डील मिलेगी। उसकी फिल्म इतनी कमाल की निकली नहीं, ठीक चली, इतनी नहीं चली। देन ही डिसाइडेड अ डिफरेंट मॉडल की यूट्यूब पे रिलीज कर दी पर व्यू। तो ही वाज थिंकिंग इतनी कमाल की होगी, और लाल सिंह चड्ढा में उसको ये टोपी भी हो गई थी। उसने सोचा था लाल सिंह चड्ढा में भी फोड़ देगी, फिर मैं तगड़ी प्राइस कमांड करूंगा। वो उसको कुछ मिला नहीं नेटफ्लिक्स पे खास। तो अलग अलग मॉडल्स हैं इस पे। इससे मेरा नया क्वेश्चन, धुरंधर को मल्टीलिंगुअल क्यों नहीं बनाया इन्होंने? आजकल तो साउथ की हर मूवी बन रही है, एंड बिकॉज ऑफ प्राइस के पीछे, जैसे हमने बोला, एक एंट्री पॉइंट हो गया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, बट ऑब्वियसली प्राइस के अंदर एक मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज मूवी का भी प्राइस अलग होता, जो आप मूवीज की बात कर रहे हो। अब साउथ हैज अ अमेजिंग पेइंग कैपेसिटी, अमेजिंग कैपेसिटी, तो अलग अलग अगर बनी होती तो नेटफ्लिक्स वुड हैव हैड टू गिव अ डिफरेंट प्राइस। तो इसमें ये क्यों गैप रह गया, क्या रुकना रह गया? हाउ डू यू सी इट, सिंस यू आर अ साउंड गाय? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक दिस फार। मतलब इस पिक्चर ने वैसे ही 7 घंटे की फुटेज शूट करी। पहले तो आप सोचो दम जो दिखाया है इन्होंने इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, कि भाई अगर पहली क्रैश कर गई होती मान लो, दूसरी का क्या होता, ठीक। और 3.5 घंटे की बना रहे हो आज, जहां अटेंशन स्पैन 2 घंटे का भी नहीं रह गया है, 2 घंटे की फिल्म अरे का भी नहीं। रील्स का अटेंशन स्पैन है, लोग 1 सेकंड में रील फ्लिप करते हैं, 3 सेकंड के अंदर आपकी हिट है या नहीं है।
तो इतना ही इन्होंने कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस पे ये सोचते हैं कि इसको बायलिंगुअल भी करो, करेंगे आई थिंक, अब डब करके और इस तरह से करेंगे, बट आई मीन इतना ही कर दिया ये बहुत है। they've bitten far more than anyone can think of chewing, and they've chewed it and digested it also brilliantly. You know, फिर तो मांगने की कोई हद ही नहीं हो सकती कि ये भी कर देते हैं। See, what happens is, why You're I'm saying right, you're ये right. important movie है, ये एक important movie है। It is not only a movie जिसमें कुछ लोग मूवी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, वो रोज होता है, ठीक है। बॉलीवुड रोज मूवी बनाता है, कुछ में कमाता है, कुछ में नहीं कमाता, गुड फॉर देम जो करता है। द ओनली मूवीज विच आर वर्थ डिस्कसिंग फॉर मी इज दोज जो हमारे एक बिलीफ सिस्टम को, सिविलाइजेशन को, कल्चर को अटैक करती हैं, या जो भारत की रियलिटी दिखाती हैं। ये दो रेयर बनती हैं, कभी अटैक करने वाली भी बन जाती हैं और कभी ऐसी बनती हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। बाकी तो कौन किससे रोमांस कर रहा है, कौन पेड़ के आगे पीछे नाच रहा है, क्या फर्क पड़ता है। एक कॉस्मिक चीज भी होती है ना, जैसे ये फिल्म जब बननी शुरू हुई, ये बननी शुरू हुई आज से 2 साल पहले करीब, एंड अचानक पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पीपल बिकेम इंटरेस्टेड। दिस आल्सो हैपेंड, दे कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड दिस। 2 साल पहले दे मस्ट हैव बीन वेरी अनश्योर कि क्या होगा इसके बारे में। आज लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि भाई पाकिस्तान से हम कैसे डील कर रहे हैं, व्हाट इज अननोन गनमैन, व्हाट इज बीन आवर पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, घर में घुस के मारना क्या है, इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ा भी है। तो मे बी दे थॉट इतना करते हैं, पाकिस्तान हर 2 साल के पीरियड में करन कुछ ना कुछ तो करता है। सो मूवी मेकर स्टार्ट्स मेकिंग अ मूवी and it takes ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम ना, समथिंग लाइक दिस हैपेंड इन अ very long time. But this is nothing to do with Operation Sindoor. This No, but is people's interest went up. People's interest in this kind of cinema went up after Operation Sindoor. People are discussing this. आप सोचो ना, what's मुझे changed? लगता है कि ये पाकिस्तान की जो हरकतें रही हैं 26/11 के बाद भी इंटरेस्ट था, वो तो सरकार ने कुछ किया नहीं। उरी के भी आदमी था, बालाकोट हुआ था, क्योंकि ये दिस इज नॉट इन अ सेंस अ मिलिट्री ऑपरेशन। अभी जो ऑपरेशन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की मूवीज आएंगी, आई प्रिज्यूम, आई होप समथिंग इज आल्सो व्हिच इज अ मिलिट्री ऑप्शन। वो क्या बांग्लादेश में जो चल रहा है, आई होप उस पे पहले तो सरकार कुछ करे। डिफरेंट टॉपिक है, मैं वीडियो लंबा नहीं करना था कि बांग्लादेश पे क्या कर रही है सरकार, कुछ करे, और फिर उसकी जो आती है। अच्छा, छठा पॉइंट, अफगान और बलोच रिएक्शन। पाकिस्तान ने ये एक्सपेक्ट किया था ये बिरादर मुल्क इस तरह इनकी बजाएगा। अफगानिस्तान में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं मूवी की। बलोच तो कह रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस का झंडा दिखा दिया, हमारा झंडा दिखा दिया इस मूवी में, और किस तरह पाकिस्तान आईएसआई बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, वो सारा जो नैरेटिव आया है। तो अफगान और बलोच जो दोनों पाकिस्तान की स्ट्रेंथ समझता था पाकिस्तान, दोनों ही इस मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ही व्यू आधा हो गया और पाकिस्तान के एंटी हो गया। नहीं, पाकिस्तान को आइडिया तो था, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस फिल्म इज सो सिवियरली बैंड आल्सो, बिकॉज एक तो पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी को नंगा किया इसने, बट बलूच रिबेलियन जो चल रहा है पाकिस्तान में, भाई वो तो बड़ा सीरियस चल रहा है ना। वही हम देखेंगे धुरंधर 2 में। अभी हम लोगों ने धुरंधर 1 में जो देखा है वो हमने हल्का हल्का उसका स्टार्टिंग देखी है। अभी एक कॉमन एनिमी नहीं मिला है भारत को और बलूच को, विच इज द पाकिस्तान स्टेट, ठीक, क्योंकि है आज लगातार, वेदर इट इज हाईजैकिंग अ ट्रेन, वेदर इट इज एनीथिंग, उधर से बलूच ठोक रहा है, उधर से ये आपका जो तालिबान है वो ठोक रहा है, और तालिबान से तो फुल फ्लेज लड़ाई चल रही है इनकी। तो अफगानिस्तान और बलोच तो हैड टू लैप इट अप, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म बिकॉज ये अब एक रैलिंग कॉल बन गई है इन दोनों के लिए कि भाई ये इनकी स्ट्रगल है, एंड आई जस्ट होप सेकंड पार्ट में इनकी स्ट्रगल दिखाई हो। देखो आप एक बात समझो, 2008-9 तक तो बलूच पाकिस्तान से चिड़ा हुआ था, सब कुछ था, बट तब भी पाकिस्तान आईएसआई और इन सब के साथ मिलके काम कर रहा था, इंडिया को दुश्मनी मानता था, इतना कोई दोस्त नहीं मानता था। अब इनका धीरे धीरे जो ट्रांजिशन होना है और जो फिल्म में आना है, पाकिस्तान बिकम्स द बिगर एनिमी, द पाकिस्तान स्टेट, द आईएसआई बिकम्स द बिगर एनिमी, एंड दैट इज वेयर दिस फिल्म इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट कि भैया ये है हमारी स्ट्रगल। इनकी भी स्ट्रगल हैज नाउ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड इफ द सेकंड पार्ट डज जस्टिस, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, पर इसमें एक बात और है, दिखाएंगे वो, मेरा प्रिजम्पशन है, क्योंकि चौधरी असलम वैसे तो रैंडम कैरेक्टर है, एक पुलिस ऑफिसर है, पर इतना इंटरेस्ट है, सबको पता है कि चौधरी असलम को किस तरह मारा। टीटीपी ने उसकी गाड़ी को उड़ा दिया, उसकी वाइफ आके बोल रही है। तो चौधरी असलम की स्टोरी को डेवलप करेंगे आप, तो आपको उसका टीटीपी दिखाना पड़ेगा, टीटीपी क्यों मार रही है, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल दिखाना पड़ेगा। आई प्रिज्यूम ही विल कवर चौधरी असलम एस्पेक्ट्स अनलेस ही गोज बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, फिर पार्ट 3 आना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं रणवीर सिंह की और रणवीर सिंह बना, तो वो फिर और थोड़ा सा ही फॉरवर्ड करते हैं
So if he does not go till Chaudhary Aslam, then part 3 की possibility आ जाएगी, और अब तो आएगी franchise है, much better than the stupid spy wars. So I तो बिलीव दैट आना चाहिए पार्ट 3 पार्ट 4, बिकॉज मैं ऑपरेशन सिंदूर का भी देखना चाहूंगा, उस समय क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, मैं तो पूरा आगे तक जाना चाहूंगा इसके ऊपर। बट आई थिंक जो इसमें कुछ विजुअल्स देखे हम लोगों ने जो प्रोमोज में आ रहे थे, दे शो आगे का भी बहुत कुछ है, बिकॉज काफी रणवीर के एक्शन सीक्वेंसेस विजुअल्स हमें नहीं मिले पार्ट 1 में। तो आई थिंक पार्ट 2 में वो आना बाकी है, एंड दे आर गोइंग टू शो हाउ this Ranveer becomes the king of this Lyari place and how he maneuvers them against the Pakistan state, because अभी पाकिस्तान स्टेट से खुल के लड़ाई होनी बाकी है। एंड इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, जो ये मर गया रहमान डकैत, इसको तो इसने यही दिखाया ना कि असलम ने मारा इसको, पाकिस्तान स्टेट की तरफ से ये हुआ। तो अब ये लड़ाई बहुत तगड़ी बढ़नी है इंटरनल। एंड मेरा हमेशा से मानना है, जब तक पाकिस्तान आपस में लड़ता रहेगा, ये जो मूर्ख लोग बोलते हैं ना, वी नीड अ स्टेबल नेबर, वी डोंट नीड अ स्टेबल नेबर, दिस नेबर शुड नेवर बी स्टेबल, दिस नेबर शुड बेग फॉर फूड। जब तक ये आटे की बोरी के लिए लड़ रहे थे 2022 से पहले, जब तक ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे, हमारे पे इतने हमले नहीं हो रहे थे। जहां ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटे, इनके आईएमएफ से लोन पास हुए, इन्होंने रियासी किया 2023 में, फिर इन्होंने पहलगाम किया। इनको इतना उलझाए रखो अपनी इंटरनल रिबेलियंस में, वी नेवर वांट अ स्टेबल पाकिस्तान, वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तो बहुत इमेच्योर एंड इडियोटिक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है स्टेबल नेबर इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज द मिनट ही स्टेबल यू आर द एनिमी नंबर 1। जब तक वो डिस्टेबलाइज्ड है, ब्रोकन डाउन है, टूटता है, तभी वो 1971 के बाद उसको लग गए ना 10-15 साल शांत बैठे रहा था ना, उसको 15 साल 10 साल आपको शांत करना है। उसके बाद कश्मीर प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके अंदर भी कितना इंटरनल हैंड था और कितना पाकिस्तान का था, फिर उसने एडवांटेज दिया, वो बहुत लंबी स्टोरी है। बट उसके अंदर 15-20 साल का आपको बहुत बड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही दैट टाइम यू कुड, ये एक बार और टूटेगा तभी मेरे हिसाब से जाके होगा। अच्छा, लास्ट बात पे मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या रिएक्शन चल रहे हैं, थोड़ा तो उस पर मजे आने चाहिए। एक बात आपने भी रेफर करी, पर 2-3 चीजें और चल रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस हैज बिकम द मोस्ट डाउनलोडेड मूवी। सारे लोग वहां पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे, ये मूवी देख रहे हैं। इट इज द मोस्ट पायरेटेड मूवी, इट इज द मोस्ट डाउनलोडेड मूवी, it is in Pakistani Punjab. This is not even something happening in Balochistan. वहां तो इंटरनेट ही नहीं देते, नेट ही नहीं देते डाउनलोड कर पाए। Not happening in Afghanistan. मैक्सिमम डाउनलोड। तो पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जो इतना डाउनलोड कर रहे हैं। दूसरा, मैं तीनों चीजें डाल देता हूं। दूसरा कि उनका प्रीमियर पॉलिटिशियन भुट्टो, वो अक्षय खन्ना की एंट्री सॉन्ग बज रहे हैं उसके लिए, जो प्रीमियर पॉलिटिशियन है। इट इज नॉट लाइक सम रैंडम एमएलए बलूचिस्तान ने बजा दिए गाने, और वहां तो सब सोच के बनाया होगा, जितनी भी सोच है, तो वो भी सपोर्ट कर रहा है। उसकी एंट्री हो रही है क्या है, FA9 LA सॉन्ग पे। तीसरा, इट हैज बिकम द ग्लोबली फर्स्ट इंडियन सॉन्ग्स जो हर गाना टॉप 100 में पहुंच गया ग्लोबली। तो ये और बोल रहे हैं वो, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग, क्योंकि बलोच से उनको समझ, उनके लिए तो ज्यादा नेरर लैंग्वेज है, उनके लिए ज्यादा नेरर लैंग्वेजेस हैं, तो वायरल हो रहे हैं गाने उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो ये क्या देखते हैं पाकिस्तानी ऑडियंसेस का रिएक्शन। फर्स्ट हिंदी फिल्म विद फुल साउंड ट्रायल ऑन स्पॉटिफाई टॉप 2, सारे 11 के 11 गाने। टेक्निकल ब्रिलियंस जो हम लोग एक बात कर रहे थे ना, सिनेमैटिक ब्रिलियंस, वो तो स्पॉटिफाई वाली चीज से भी है। पर देखिए, पाकिस्तान एक नमूना है। मैं देश बोलता नहीं, उसको एक कबीला बोलता हूं मैं, क्योंकि अलग अलग लोग आके मिल गए हैं ये कबीले में। कोई पॉकेट मार है, कोई चेन स्नैचर है, कोई चक्कू चलाता है, सब आके मिल गए हैं एक जगह पर। तो ये कबीला है। अब इस कबीले में विचित्र प्राणी रहते हैं। अभी मैं एक का देख रहा था, उसने कहा जो भी कहो आप, देखो उसको शर्म नहीं आती। अब आप कैसे कहोगे पाकिस्तानी के बारे में। वो कहता है जो भी कहो, अक्षय खन्ना को भी एक हम में से एक बनना पड़ा अपना करियर रिवाइव करने के लिए। जब हम में से एक बना तो वो जाके उसका करियर खड़ा हुआ। तो उससे पूछा कौन, रहमान डकैत? कहता नहीं, रहमान डकैत तो दूसरी, इससे पहले औरंगजेब बना। औरंगजेब भी तो हम ही लोग थे, हम ही लोग तो औरंगजेब भी थे। तो असली ट्विस्ट उसने एंड में दिया, वो औरंगजेब बोल रहा था जो छावा में बना था ना, औरंगजेब बना था। तो इनकी सोच ही विचित्र है भाई। इनको आप कहां तक, इनको जलील करने में एक किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने या किसी ने कहा था कि बड़ी एक मजेदार स्टेटमेंट कही थी
कि पाकिस्तान के ऊपर, मैं थोड़ा ग्राफिकली बोल रहा हूं, कि इवन इफ समवन pisses ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तानी इज गोइंग टू ब्रैग कि आई सॉ यू नेकेड। गेटिंग मी? तो ये माइंडसेट है भाई, इससे क्या करोगे अब आप? हाँ, तो वही बात है ना कि इन पे बस हंस लो कि यार अभी मैंने पढ़ी न्यूज, सऊदी अरेबिया ने 50,000 पाकिस्तानी बेगर्स डिपोर्ट कर दिए। क्या यार, तुम लोग ये जाते हैं जलील, गूगल का सीईओ बनने, ये जाके हर देश में शुरू हो जाते हैं। भाई साहब ये करते जलील क्या है। है? ये- वही बात है, इन पे जस्ट मॉक देम, बट दे हैव टू बी क्रश्ड इवेंचुअली। जस्ट मॉकिंग देम, लाफिंग ऑन देम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यही मुझे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी लगा था कि ठीक है, ये भिखमंगे हैं, सब कुछ है, बट चाइना हो गया, यूएस हो गया, इधर उधर से सपोर्ट लेके खड़े, यू हैव टू क्रश देम इवेंचुअली। यू कैन मॉक देम, ये जलील है, बेशरम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनकी खिल्ली उड़ा रहे हो तो। आप बेशरम देखिए, है, बड़ा अजीब है। वेस्टर्न देशों में तो मोस्ट क्राइम इज बाय होमलेस। अगर ये होमलेस हैं, भिखमंगे हैं, तो फिर वहां पे पूरा यूएस की तो हिस्ट्री यही है, सबसे ज्यादा क्राइम ही वो वहां से होता है। तो यहाँ पे भी वही है, जो यूएस का होमलेस है, ड्रग प्रॉब्लम है, यहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम है। वहां पे कोई अपनी परवाह नहीं है, क्योंकि कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है इनका, यही है कौन कहाँ फट जाए समझ नहीं आता है। और तीसरा, अब ये जैसे बात कर रहे हैं, इनको तो अपनी बेइज्जती कराने में भी लग रहा है कि अरे, जैसे आपने बोला, अरे इंडियन लोगों ने हमारे पाकिस्तान पे मूवी तो बनाई, मेरे ख्याल से पहली मूवी जो पाकिस्तान की ग्रिडी रियलिटी दिखाती है, तो इनको तो हाँ, उसमें भी मजा आ रहा है, हमारे से ही मटेरियल मिला इनको। तो वही बात है ना, इनको एक जलील आदमी को आप कितना और जलील करोगे? वो खुद ही खुश है। जो मैंने वो आपको एक कोट बताया ना कि एटलीस्ट वी सॉ देम नेकेड, वही हाल है पाकिस्तान का। चलो उधर करण, से बहुत इससे हमने साथ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े बड़े मिथ्स टूटे हैं। एंड लेट्स सी अब धुरंधर पार्ट 2 क्या करती है। और ये पार्ट 1 तो जो भी सक्सेस रहेगी रहेगी, बट एक डिफाइनिंग मोमेंट ऑन हिंदी सिनेमा, जो मेरे ख्याल से शुरू हुआ, हो गए हैं। उरी भी एक उसमें था, कश्मीर फाइल्स था, केरला स्टोरी थी, शायद मैं कोई नाम मिस ना कर गया हूँ। ये है वो एक ट्रेंड अब स्थायी हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ कैन बी, वन swallow doesn't a summer make, वो वाली बात नहीं हो रही। अब एक प्रॉपर सिनेमा फाइनली जाके भारत के हिसाब से, गल्फ के हिसाब से नहीं, ग्लोबल ऑडियंसेस के हिसाब से नहीं, इंडिया के हिसाब से बन रहा है। बिल्कुल, 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 आई कांट अग्री मोर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू धुरंधर 2। Absolutely. Thank you, Karan, for joining and थैंक sharing यू। all this. Thank you.